नमस्कार दोस्तों। आज से हम आपके लिए एक नया सीरीज लेके आए हुए हैं ज्योतिष शास्त्र में कि हमें कुंडली का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, हमें कुंडली का अध्ययन कैसे करना चाहिए, इस बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में घंटे का बटन है उसे भी दबाएं। इसमें कोई भी चार्जेज नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। चलिए आज हम बात करते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे काल पुरुष की कुंडली है, ये उत्तर भारतीय काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें 12 घर 12 भाव होते हैं, जो 1 से लेकर 12 तक बताए गए हैं। उसी के अनुसार राशियों के बारे में बताए गए हैं और उसके स्वामी मालिक के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले देखते हैं राशि के बारे में जानते हैं। तो हमारे कुंडली में जो राशि होती है वो मेष से लेकर मीन तक होती है। पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन होती है। और दोस्तों इसके जो स्वामी हैं, मेष के स्वामी मंगल हो गए, वृष के स्वामी शुक्र हो गए, मिथुन के स्वामी बुध हो गए, कर्क के स्वामी चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य, कन्या के बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु बृहस्पति, मकर शनि, कुंभ शनि और मीन बृहस्पति हो गए। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई है, और जिसमें से एक राशि सम की होती है और एक राशि विषम होती है। और साथ में मैंने यहाँ पर उनके मित्रता के बारे में बात की है, उनके ग्रह के बारे में बात की कि कौन ग्रह को हम लोग देव ग्रह कहते हैं, कौन ग्रह को हम लोग दानव ग्रह कहते हैं। दानव इन द सेंस कि क्रूर ग्रह एक तरह का ये। तो देव ग्रह में मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य होते हैं। ये आपस में मित्र भी होते हैं नैसर्गिक रूप से। दानव ग्रह में शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए और केतु हो गए, ये आपस में मित्र होते हैं। देव और दानव कभी भी आपस में मित्र नहीं होते हैं, ये हमेशा शत्रु ही रहते हैं। और एक बुध ग्रह के बारे में है, वो देव के साथ भी मित्रता करते हैं और दानवों के साथ भी वो मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। दानवों में वो सारे के मित्र होते हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु के। देवों में वो मंगल और चंद्रमा के शत्रु होते हैं और बृहस्पति और सूर्य के वो सूर्य के मित्र होते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनके डिग्री के बारे में, उनके अंश के बारे में, कि वो किसी भी घर में किसी भी राशि में यदि बैठते हैं तो कितने डिग्री पर वो बैठे हुए, उसके अनुसार वो फलादेश करते हैं। यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में किसी भी घर में यदि 0 से 6 अंश में बैठते हैं तो वो बाल्य अवस्था कहलाता है, तो वो अपना रिजल्ट देंगे, वो 25% रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार यदि 6 से 12 अंश में बैठते हैं तो युवा अवस्था कहलाता है, 50% वो अपना फल देते हैं दोस्तों। उसी प्रकार मान लीजिए 12 से 18 अंशों में वो बैठे हुए हैं तो पूर्ण अवस्था कहलाते हैं, उसमें वो अपने 100% रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार 18 से 24 अंशों में यदि वो बैठे हुए हैं तो प्रौढ़ अवस्था 50%। उसी प्रकार यदि 24 से 30 अंशों में वो बैठे हुए हैं तो वृद्ध अवस्था कहलाता है, वो उसमें 25% रिजल्ट ही देते हैं। 0 से 1 अंश या 29 से 30 अंश में यदि वो किसी भी घर में बैठे हुए हैं तो अपना वो कोई भी फल नहीं देते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलिए मान के चलते हैं कि ये काल पुरुष की कुंडली है, हमारे उत्तर भारतीय कुंडली है, जो पहले से लेकर 12वें घर तक। ये पहला घर हो गया दोस्तों, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, 5वां घर दोस्तों, ये छठा, ये 7वां घर, ये 8वां घर दोस्तों, ये 9वां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। तो इसमें जो केंद्र के घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां दोस्तों, ये शुभ घर कहलाता है। साथ में त्रिकोण के घर भी शुभ कहलाते हैं, 5वां और 9वां।
छठा, आठवां, 12वां ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में बुरे घर कहलाते हैं। इस घर के स्वामी या इस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो हमेशा बुरा फल ही देते हैं। कभी कभी विपरीत राजयोग बनाते हैं तो उस समय वो अच्छे फल देते हैं। अब हम लोग पहले घरों के बारे में जान लें कि घर क्या बताते हैं। दोस्तों, पहला घर हमारे तन को बताता है दोस्तों, ये हमारे शरीर को बताता है, ये हमारी आत्मा को बताता है दोस्तों। दूसरा घर हमारे धन को बताता है, हमारी वाणी को बताता है, हमारे कुटुंब को बताता है, हमारे संचित धन संचित ज्ञान को बताता है दोस्तों। तीसरा घर ये मेहनत का घर कहलाता है, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल मुझे नहीं मिलता, इसलिए इसको थोड़ा बुरा घर भी कहा जाता है। ये हमारे बल का घर है, ये हमारे पराक्रम का घर है, ये हमारी छोटी दूरी के यात्रा का घर है, ये हमारे अनुमति लेने का भी घर है। इस घर से हम लोग ये सारे चीज देखते हैं। चौथा घर दोस्तों ये केंद्र का घर है, और मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि इसे शुभ घर कहा जाता है। साथ में चौथे घर को हम लोग सुख का स्थान भी कहते हैं। ये हमारे बाग बगीचे, ये हमारे जमीन जायदाद, ये हमारे वाहन, ये हमारी माता को भी दिखाता है। साथ में दोस्तों शिक्षा को भी हम लोग इस घर से भी देखते हैं। पांचवा घर दोस्तों हमारे काल पुरुष की कुंडली में त्रिकोण का घर कहलाता है। त्रिकोण शुभ घर होता है। ये हमारे संतान का घर है, ये हमारे प्रेम का घर है, ये हमारे शिक्षा का भी घर है, इसलिए इसे अच्छे घर में गिना जाता है दोस्तों। छठा घर काल पुरुष की कुंडली में ये बुरा घर कहलाता है दोस्तों। ये हमारे शत्रु, ऋण, रोग, कष्ट, कानूनी कार्रवाई आदि सारी चीजों का घर है, इसलिए इसे हम लोग बुरा घर कहते हैं दोस्तों। लेकिन साथ में ये हमारे जॉब का, ये हमारी नौकरी का भी घर है। यदि हमारा कोई भी ग्रह इसमें बैठे हुए हैं और यदि शुभ फल दे रहे हैं तो ये हमारे जॉब को बढ़ाते हैं, हमारी नौकरी को भी बढ़ाते हैं दोस्तों। सातवां घर ये भी दोस्तों केंद्र का घर है, इसे अच्छे घर कहा जाता है। ये हमारे वैवाहिक जीवन को भी बताता है, ये हमारे पार्टनर्स को बताता है, ये हमारे पत्नी को भी बताता है। यदि स्त्री जातक की कुंडली है तो ये हमारे पति को भी बताता है दोस्तों। आठवां घर ये भी दोस्तों काल पुरुष कुंडली में बुरा घर है। ये घर हमारे आयु को बताता है दोस्तों। ये घर हमारे मृत्यु को बताता है दोस्तों। ये घर हमारे पराजय को बताता है दोस्तों। ये हमारे लंबी बीमारी, ये हमारे अज्ञान, ये हमारे भाई के शत्रु, पत्नी की सारी कष्ट को भी बताता है दोस्तों। साथ में ये हमारे साइंटिफिक खोज के बारे में भी बताता है। ये हमारे कहिए कि करा हुआ धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या आदि को भी हम लोग आठवें घर से देखते हैं। नौवां घर भी केंद्र का घर, दोस्तों नौवां घर भी त्रिकोण का घर है। ये भी हमारे काल पुरुष की कुंडली में अच्छे घर कहा जाते हैं। साथ में ये हमारे भाग्य का घर है दोस्तों। ये हमारे पिता का घर है दोस्तों। ये हमारे गुरु का है घर दोस्तों। ये हमारी लंबी दूरी की यात्रा का भी घर है दोस्तों। ये हमारे तीर्थाटन का घर भी है दोस्तों। ये हमारे उच्च शिक्षा का भी घर है दोस्तों। उसी प्रकार 10वां घर ये केंद्र घर है, इसे भी शुभ घर कहा जाता है। ये हमारे कर्म का घर है, ये हमारे नेम फेम स्टेटस का घर है दोस्तों। ये हमारे पुण्य, मालिक, राजा, मार्ग, मान, शुभ जीवन, युवराज, ख्याति, दूसरे को काबू करना आदि का भी है घर दोस्तों। उसी प्रकार 11वां घर, 11वां घर हमारे लाभ का घर कहलाता है दोस्तों। ये हमारे लाभ में बढ़ोतरी, ये हमारे ज्येष्ठ भाई का भी घर है दोस्तों। ये हमारे विशिष्ट पदवी, मालिक का धन, सूद की हानि, प्रेमिका के लिए उपहार आदि का भी घर है दोस्तों। इससे हम लोग ससुर के लाभ, भाग्योदय, अभिष्ट वस्तु की सिद्धि, माता की आयु को भी देखते हैं दोस्तों। 12वां घर हमारे काल पुरुष की कुंडली में बुरा घर कहलाता है दोस्तों।
ये हमारे व्यय का घर है, ये हमारे नुकसान का घर है, ये हमारे विदेश में सेटलमेंट का घर है, ये हमारे हॉस्पिटलाइजेशंस का घर है दोस्तों, ये हमारे मानसिक बेचैनी, मृत्यु, सभी प्रकार का व्यय, अस्पताल जाना, जेल जाना का भी घर है दोस्तों। इसी प्रकार ये घर कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इसमें खाली राशियां चेंज होती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली आपके पास आती है तो आपको लग्न में देखना है कौन सी राशियां हैं। यदि मान लीजिए पंचवी राशि है तो समझ जाइए ये सिंह लगन की राशि है। तब हमें यहाँ से काउंट करना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार हम लोग कुंडली का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। अब मान लीजिए ये मेष लगन की ही राशि है दोस्तों, और मेष लगन की राशि में इसके जो स्वामी हो गए मंगल। अब हमें देखना है कि इसमें जो सारे ग्रह हैं कौन हमारे योग कारक ग्रह हैं, कौन हमारे मारक ग्रह हैं। योग कारक का मतलब हो गया कि वो हमारा उनका जब भी दशा आएगा दोस्तों, जब भी अंतर में आएंगे, जब भी प्रंतर में आएंगे तो हमेशा अच्छे फल देंगे। अब मारक का मतलब हो गया कि जब भी उनकी दशा आएगी, जब भी उनकी अंतर या प्रंतर आएगी तो हमेशा बुरे फल देंगे, हमेशा कष्टदायक फल देंगे, मृत्यु तुल्य फल देंगे दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं पहला घर कौन सा हो गया, मेष राशि हो गई, उसके स्वामी हो गए मंगल। ये लग्नेश भी कहलाते हैं। लग्नेश को हमेशा योगकारी ही माना जाता है, चाहे उनको दूसरा घर यदि बुरा घर भी मिला हो, यदि 6, 8, 12 किसी के भी स्वामी हो, फिर भी वो योगकारी ग्रह ही कहलाते हैं, योगकारी कहलाते हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा कि लग्नेश को यदि कोई भी दूसरा घर बुरा घर मिले, चाहे वो 6ठा हो, चाहे 8वां हो, चाहे 12वां हो, उसे हमेशा हम लोग को योगकारी ही मानना चाहिए। तो हम लोग यहाँ मंगल को लिख देते हैं योग कारक ग्रह। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा हो गया आपको वृष राशि, इसके स्वामी हो गए शुक्र। उनको मिला हुआ है दूसरा घर और एक 7वां तुला का घर, एक धन का घर मिला हुआ, एक आपको विवाह का घर, पार्टनर का घर, केंद्र का घर मिला हुआ। तो ऐसे तो सिर्फ देखेंगे तो शुभ है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा तो क्या वो मंगल लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं नैसर्गिक रूप से कि शुक्र लग्नेश के शत्रु हैं। इस प्रकार शुक्र हमारे मारक हो गए दोस्तों। अब तीसरा घर देखते हैं। तीसरा घर हमारा है मिथुन का राशि है, इसके जो स्वामी हो गए बुध हो गए। ये एक मेहनत का घर है। हमारे वैदिक ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में थोड़ा खराब घर कहा गया है दोस्तों। साथ में इन्हें छठा घर भी देखो यहाँ मिला है। ये छठा घर कौन से हो गए आपको, कन्या राशि, ये बुरा घर है। तो मेष लगन में बुध जो हो गए वो भी हमारे मारक हो गए। अब हम लोग देखते हैं चौथे घर को। चौथा घर कौन सा हो गया आपको, कर्क राशि के घर हो गए। और चौथा घर क्या, केंद्र का भी घर है, ये शुभ है। और इसके जो स्वामी हो गए वो चंद्रमा हो गए। और यहाँ पर चंद्रमा मंगल में मैत्री है, तो चंद्रमा भी हमारे योग कारक हो गए। उसी प्रकार हम लोग 5वां घर देखते हैं। ये त्रिकोण घर है, ये भी शुभ घर ही कहा जाता है। और साथ में मैंने लिखा कि त्रिकोण घर के स्वामी को यदि कोई और बुरा घर मिलता है, फिर भी त्रिकोण घर के जो स्वामी हैं वो योग कारक ही कहलाएंगे। तो इस केस में भी सूर्य हमारे योग कारक हो गए दोस्तों। अब छठा घर के बारे में बात कर लिया हमने। छठा घर कन्या है, इसके जो स्वामी हो गए बुध हो गए, बुध जो हमारे मारक हैं। 7वें घर का भी मैंने बात कर लिया, इनके स्वामी तुला राशि, इनके स्वामी शुक्र हो गए, ये भी मारक है। 8वें घर का भी बात हमने कर लिया, ये वृश्चिक राशि हो गई, इसके स्वामी मंगल है जो योग कारक है। अब 9वें घर के बारे में देखते हैं। 9वां घर भी त्रिकोण घर है, ये भी शुभ घर कहलाता है। और हमने लिखा है, और इनके जो स्वामी हैं ये धनु राशि हो गई, इनके जो स्वामी हो गए गुरु, इनको एक और घर मिला है 12वां। 12वां घर हमारे इस कुंडली में बुरा घर है,
लेकिन ये त्रिकोण के स्वामी होने के कारण ये भी इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह कहलाएंगे, गुरु भी। अब 10वां घर को देखते हैं। 10वां घर कौन सा? मकर राशि की घर हो गए, इसके स्वामी शनि हो गए दोस्तों, और ये केंद्र के स्वामी हैं। साथ में एक दूसरा घर इन्हें मिला हुआ है लाभ का घर, 11वां घर। लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि में मैत्री नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। इस प्रकार शनि भी हमारे यहाँ मारक हो गए दोस्तों। 12वें घर के बारे में मैंने बात कर लिया, ये मीन राशि हो गई, इनके जो स्वामी हो गए गुरु हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेष लग्न राशि में जो योग कारक ग्रह हो गए, मंगल हो गए, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, अब मारक ग्रह हो गए शुक्र, बुध, शनि। जब भी योग कारक ग्रह की दशा आएगी, अंतर आएगी, हमेशा ये शुभ फल ही देंगे। जब भी मारक ग्रह की दशा आएगी, अंतर आएगी, हमेशा अशुभ फल ही देंगे। अब बच गए हमारे राहु और केतु। राहु और केतु के काल पुरुष की कुंडली में कोई भी घर नहीं दिया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिनके भी घर में बैठते हैं, जिस राशि के घर में बैठेंगे उसके स्वामी का वो फल देंगे। यदि वो योग कारक ग्रह के राशि में बैठते हैं तो अच्छे फल देंगे, यदि वो मारक ग्रह के घर में बैठते तो बुरे फल देंगे। इसी प्रकार हम लोगों को यदि किसी जातक की कुंडली आती है तो इस प्रकार हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई परेशानियां हैं तो उसके बारे में बताना चाहिए, भविष्य के बारे में, भूत के बारे में आप बता सकते हो। हमें आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटे का बटन है उसे अवश्य दबा दें कि जल्द से जल्द कोई भी वीडियो हमारी आती है तो आपके पास पहुंचे। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना। तो जय माता दी, धन्यवाद।